बच्चों, सर ऐसे कुछ टॉपिक बता दो हर टॉपिक से जिसको पढ़ लिया तो आपका पूरा का पूरा डीटी कवर हो जाएगा। तो लीजिए सर एबीसी एनालिसिस। ये एबीसी एनालिसिस में हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। आप अगर जनवरी 26 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है और इससे आपका मैक्सिमम पोर्शन डीटी का कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो जो बच्चे जनवरी 26 एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपको फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल होने वाला है। राइट, सो फाइनेंस एक्ट के बारे में हमने आपको क्लैरिटी दे दी। वैसे मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल है जनवरी 26 के, उसको डाल दिया है। मैं इसके नीचे उस वीडियो का रेफरेंस भी लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बेसिक्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले आपको पढ़ना है स्लैब रेट, ओल्ड रेट और न्यू रेट भी। आपको फोकस जो करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से न्यू रेट्स के ऊपर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बेटर आएंगे। दूसरा, आपको थ्योरी अगर प्रिपेयर करना है तो एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर वाली जो थ्योरी है वो आपको पढ़ करके जानी है। साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है टैक्स रेट फॉर कंपनीज के ऊपर आपने फोकस करना, स्पेशली कौन सा जो 400 करोड़ का टर्नओवर वाला लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी के लिए आपने उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड देन आता है आपका स्पेशल रेट। हम सब जानते हैं स्पेशल रेट के अंदर में चेंजेस आए हैं विद रिस्पेक्ट टू द डेट्स, तो इन डेट्स को लेकर के जो चेंजेस है वो आपने जरूर पढ़ लेने चाहिए। चैप्टर नंबर 1 से आपको इतना सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए। ऑल्टरनेटिवली पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है एसएससी की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से देख करके जाना, क्योंकि एसएससी की डेफिनेशन बहुत टाइम हो चुका है, चैप्टर 1 के अंदर में पूछा नहीं है, तो ये पूछा जा सकता है। देन कम टू रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में 6(1) दैट इज इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत अच्छे से करके जाना। उसमें भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो शिप क्रू मेंबर है, इसका क्वेश्चन बहुत दिनों से आया नहीं है, तो हो सकता है आ जाए। नेक्स्ट आता है आपका डीम्ड रेसिडेंट नाम का कॉन्सेप्ट। रीसेंट टाइम्स में इंस्टीट्यूट ने अपना फोकस इसके ऊपर भी किया है, डीम्ड रेसिडेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। पर 100% जहां से रेसिडेंशियल में क्वेश्चन आता ही आता है वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 मतलब बिजनेस कनेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है और इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन रेगुलर बैच के अंदर में और फास्ट ट्रैक के अंदर में लिए हुए हैं, तो आई एम श्योर आप लोगों ने इसको जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो देख लेना आप लोगों ने। यस और नो? इसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर। बेसिकली देखो, एग्रीकल्चर बेसिक का ही पार्ट है और इसके अंदर की 3 चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना। पहला, टी, कॉफ़ी और रबर रिलेटेड जो आपके प्रोविजन है आपने वो अच्छे से पढ़ के जाना है। दूसरा आता है आपका कंपोजिट इनकम फॉर अदर प्रोडक्ट्स। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत दिन हो गए इस पर क्वेश्चन नहीं आया है। तो कंपोजिट इनकम फॉर जो अदर प्रोडक्ट वाला है उसको देख करके जाना। नेक्स्ट आता है आपका मेथड ऑफ एग्रीगेशन। मेथड ऑफ एग्रीगेशन के ऊपर मैं एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, बट विथ न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम के साथ नहीं, न्यू स्कीम के साथ मेथड ऑफ एग्रीगेशन का क्वेश्चन हिट कर सकता है इस बार एग्जामिनेशन के अंदर में। एचपी की अगर मैं बात करूं तो एचपी में आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए? पहला, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और इसमें जो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में, वो अच्छे से करके जाना। दूसरा, पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, पोर्शन लेट आउट। देख दोस्त, पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, पोर्शन लेट आउट ना, इसका हिस्ट्री ऐसा रहा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो इस पे आया है या तो वैकेंसी के ऊपर आया है। मुझे ऐसा लगता है पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, पोर्शन लेट आउट पे क्वेश्चन बनना चाहिए इस बार। यस, फिर आता है लेट आउट प्रॉपर्टी विद वैकेंसी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने रेगुलर बैच में और फास्ट ट्रैक में दोनों में सॉल्व किए हैं, पर वैकेंसी वाला कंसेप्ट पढ़ के जाना। मुझे ऐसा लगता है इस बार अगर वो कहीं घुमा सकते हैं तो या तो वो म्युनिसिपल टैक्स पे घुमाएंगे या तो वो इंटरेस्ट पे घुमाएंगे, ये अच्छे से करके जाना है आपको। यस, को ओनरशिप। वैसे मैं आपको बताऊं, को ओनरशिप का जो कंसेप्ट है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपको इस पर मॉड्यूल पे भी दिए हुए हैं। राइट, ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट तो है, पर इस अटेम्प्ट के लिए हो सकता है शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो। एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाला एडजस्टमेंट। फिर आता है सैलरी। मुझे पर्सनली लग रहा है कि डेडिकेटेडली सैलरी के ऊपर इस जनवरी 26 अटेम्प्ट के अंदर में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, जिसको ये लोग ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों के हिसाब से सॉल्व करने बोलेंगे। बेसिक डिफरेंस इनके डिडक्शन के पार्ट पे आता है और कुछ अलावेंसेस के पार्ट पे भी आता है। तो मुझे लगता है एक ऐसा क्वेश्चन आपने जरूर सॉल्व करके जाना। हमने फास्ट ट्रैक और रेगुलर दोनों में लिया है, जहां पे हम ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के हिसाब से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सैलरी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए। और कौन कौन सी चीजें आपको आती है? अगर मैं रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करूं तो उसमें से ग्रेचुटी, पीएफ और वीआरएस जो है ये आता ही आता है। उसमें भी चांसेस मेरे को वीआरएस के ज्यादा लग रहे हैं। फिर आता है परक्विजिट्स कौन कौन से अच्छे से करने चाहिए। आरएफए एग्जामिनर का फेवरेट है, कुछ भी कर लो आना ही आना है, आरएफए का आता ही आता है। नेक्स्ट आता है आपका कार वाला परक्विजिट। राइट, उसके बाद आता है यूज ऑफ मूवेबल एसेट एंड सेल ऑफ मूवेबल एसेट। मुझे एक्सपेक्टेड है सेल ऑफ मूवेबल एसेट पे इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है आपका मेडिकल बेनिफिट एंड इंटरेस्ट फ्री लोन। इसके अलावा एक और आता है गिफ्ट, जिसके ऊपर प्रोविजंस आती है। तो ये वो परक्विजिट है जिसको बिल्कुल छोड़ करके मत जाना, और आपने अब फोकस करना चाहिए पीजीबीपी के ऊपर। पीजीबीपी के सर वो कौन कौन से सेक्शन है जो आते हैं? देख, सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। सेल ऑफ डेप्रीसिएबल असेट के ऊपर क्वेश्चन बनना चाहिए इस हिसाब से। राइट, फिर आता है सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। ये तो खैर इजी वाला है, पर फोकस रखना
जो डोनेशन टू अदर्स है उसको ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट। जो डोनेशन टू अदर्स है उसका एक मिक्स क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 35 AD। सेक्शन 35 AD मतलब कौन सा आपका स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन आप बहुत आराम से कर लेंगे। फोकस करना कि सेल जब होता है उस टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, राइट। फिर आता है 43B एक्चुअल पेमेंट। मुझे ऐसा लगता है इस पे MSME वाला एडजस्टमेंट पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका 44AD AE और ADA। 44AD पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकता है। फिर आता है 40A, जो आपके 40A के प्रोविजन है इनकम टैक्स वाले या TDS वाले, वो आपने देखना चाहिए। 37 का डिडक्शंस के ऊपर आपने फोकस करना चाहिए। 44AB 44AA, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन में ये दो सेक्शन पे बहुत टाइम हो गया क्वेश्चन नहीं आया है। मुझे एक्सपेक्टेड है कि आपको टैक्स ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि CA फाइनल में भी रिसेंटली इनके ऊपर क्वेश्चन पूछने चालू किए हैं, पर इंटर लेवल पे हो सकता है आपको इस बार ये पूछे। तो अगर आपको 44AB पढ़ना है तो उसकी लिमिट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कब एप्लीकेबल है कब नहीं। यस, और इसके साथ साथ आपका जो TDS वाला प्रोविजन है वो अभी एग्जामिनर बहुत सारा पूछ रहे हैं, दैट इज इनकम अराइज होती है अगर आपको बेनिफिट या परक्विजिट से, और इसका TDS के साथ जो इंटरलिंकिंग हम लोगों ने फास्ट ट्रैक में भी किया था वो आपको करके जाना चाहिए। कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूं तो विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन ये दोनों सिचुएशंस आपके साथ एप्लीकेबल है। इसमें इंडेक्सेशंस कौन कौन से सिचुएशन में लगेंगे वो सिचुएशंस को अच्छे से करके जाना, स्पेसिफिकली लैंड एंड बिल्डिंग वाली, राइट। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इंटर में या तो इस पे क्वेश्चन आएगा या स्लम सेल पे, दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आएगा। मुझे एक्सपेक्टेड है स्लम सेल के ऊपर क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं तो आना ही चाहिए। फिर आता है फॉरफीचर ऑफ एडवांस। आपको पता है फॉरफीचर ऑफ एडवांस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर में मॉड्यूल में ना लास्ट के दो क्वेश्चन है, एक युविका नाम का और एक शिवा नाम का। ये दो क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ करके जाने चाहिए। 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन, खैर अब तो ये मल्टीपल टाइम आ चुका है बट पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट आता है। एग्जाम्शन की अगर मैं बात करूं तो 54EC में अमेंडमेंट आया है, हुडको के जो बॉन्ड है अब वो ऐड हो चुके हैं, तो आपने 54 का एग्जाम्शन पढ़ना है, 54EC पढ़ना है, 54F पढ़ना है। ये तीन को तो बहुत अच्छे से करके जाना है। फिर आता है बायबैक। अब देखो बायबैक लास्ट ईयर का अमेंडमेंट था, फाइनल लेवल पे पिछले 2 अटेम्प्ट से क्या पूछे जा रहे हैं, बायबैक पूछ रहे हैं। इंटर में मुझे लगता है इस बार बायबैक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यस, मैं पिछले 2 ABC में भी बायबैक को इंपॉर्टेंट बोला था, इस ABC में भी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। पिछले बार इसलिए बोला था और फाइनल में आ भी गया, इस बार जो है इंटर में बायबैक के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देन कमिंग टू IFOS में तीन ही चीजें रेलेवेंट बनती है, एक होता है गिफ्ट, दूसरा होता है डिविडेंड और तीसरा होता है ऑनलाइन विनिंग। तो भाई साहब आपने गिफ्ट के ऊपर इंपॉर्टेंटली फोकस करिएगा एंड ऑनलाइन विनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा, और इसके साथ साथ जो 194BA का क्रॉस इंटरलिंकिंग है वो आपने ध्यान से सुनना है। फिर आता है क्लबिंग और सेट ऑफ, इन दोनों में से जनरली एक चैप्टर पे क्वेश्चन आते हैं। अब पिछले 2 अटेम्प्ट की हिस्ट्री ये है कि सेट ऑफ के ऊपर ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, पिछले 2 अटेम्प्ट से सेट ऑफ पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन रहा है। इस जनवरी 26 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको क्लबिंग के ऊपर क्वेश्चन बन जाए, है ना। और अगर मान के चलिए सेट ऑफ में भी अगर आपको कुछ देखना है तो मुझे ऐसा लगता है स्पेक्युलेटिव वाला पार्ट अच्छे से देख के जाओ, स्पेसिफाइड इनकम वाला पार्ट आप अच्छे से देख करके जाओ। उसके बाद में आपके ऑनलाइन इनकम से किस तरीके से सेट ऑफ होते हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से देख के जाना है। सेट ऑफ के ऊपर पिछले 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ही 2 सेक्शन तो रेलेवेंट है। फिर आता है डिडक्शन। देखो डिडक्शन में ना 80CCD वाला डिडक्शन बहुत अच्छे से करके जाना, अमेंडमेंट है। 80JJAA जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं इसके करके चल जाना। नेक्स्ट आता है आपका 80CCH। 80CCH कुछ सालों पहले आया है पर अभी तक के उसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आया है हमने, लेकिन फास्ट ट्रैक और रेगुलर में लिया हुआ है तो वो आप देखिएगा। 80QQB इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। 80TTA TTB आपका जो इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट ऑन अकाउंट एंड डिपॉजिट्स है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बाकी 3 तो बहुत क्लासिकल है जिसपे शायद बन ही जाते हैं, जैसे 80C 80D 80G। कुछ नहीं मिला तो इन 3 पे तो आते ही आते हैं, तो इनके भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, स्पेशली 80D वाले क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएंगे ये। फिर आता है आपका TDS। भाई साहब TDS बहुत सारे बच्चे TDS नहीं पढ़ते, ये गलती आपने बिल्कुल मत करना, ये सुनो। वैसे मैं आपको बता दूं अगर इन चैप्टर्स को आपको फटाफट रिवाइज करना है तो हमारा चार्ट रिवीजन ऑलरेडी अपडेटेड है, मैं फिर से उसे टोटल अमेंड करके क्या करने वाला हूँ, अपडेट करने वाला हूँ, तो प्लीज आप इसको भी देख लीजिएगा। पहला आता है 194Q। 194Q इस बार पूछे जाने की संभावना इसलिए भी बनती है क्योंकि 206C1H जो है ये उसका लास्ट सेक्शन है, राइट। तो एक 206C वाले जो प्रोविजन है इसमें 1G 1F और 1H ये अच्छे से करके जाइएगा। मुझे ऐसा लगता है TCS में ये 3 पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इस बार अपने को TCS को छोड़ना नहीं है, TCS को उल्टा पहले पढ़ना है। फिर 194Q 194M आपको पढ़ना है, और शिगार की पूरी सीरीज 194C HIJAR ये पूरी सीरीज को अच्छे से करके जाना है, यस और नो।
206 AB के ऊपर इस बार मिक्स करके क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट है 206 AB का। May 26 ऑनवर्ड आपको 206 AB नहीं मिलने वाला है, तो हो सकता है इस अटेम्प्ट में आपको पूछा जाए, फोकस करके जाना। 206 AB क्या था याद दिला दूं कि भैया अगर सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा तो TDS हायर रेट पे डिडक्ट होगा, वो वाला प्रोविजन करके जाना। फिर आता है ROI। हर अटेम्प्ट में ROI के ऊपर क्वेश्चन होता ही होता है। अपडेटेड रिटर्न वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके अंदर में अगले साल से चेंज आ रहा है, तो अपडेटेड रिटर्न अच्छे से पढ़ के जाना। उसमें भी वो वाला कि कौन कौन से केसेस में अपडेटेड रिटर्न नहीं भरा जाता, और दूसरा कि 12 मंथ्स में रिटर्न भर दिया और 24 मंथ्स में रिटर्न भर दिया तो क्या होगा, वो वाला पार्ट आपने करके जाना चाहिए। आता है एडवांस टैक्स। देख दोस्त, बेसिकली एडवांस टैक्स के ऊपर ना मुझे ऐसा लगता है कि तेरे को एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, और कैजुअल इनकम एंड कैपिटल गेन के केस में एडवांस टैक्स कैसे होगा वो हो सकता है। 44 AD के केस में एडवांस टैक्स कब भरा जा सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट 234 B एंड C, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो अच्छे से पढ़ के जाना 234 B एंड C। मुझे लगता है थियरी में इस बार 234 B एंड C पूछना चाहिए। देन आता है आपका AMT। वैसे देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार जो पेपर होगा वो मोर ऑफ शायद क्योंकि आप भी जानते हैं इसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, मोर ऑफ आपका क्या हो सकता है, न्यू पेपर बेस्ड हो। तो AMT पे क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा, पर जस्ट इन केस आए तो भी 35 AD वाला एडजस्टमेंट पढ़ के जाना, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड लास्ट आता है एग्जाम्शन। एग्जाम्शन में अगर आपको कुछ आ सकता है तो 3 चीजें आ सकती है। एक आता है 10AA SEZ वाला एग्जाम्शन, यस और नो, वो करके जाना। फिर एक होता है सिक्किम इंडिविजुअल वाला, तो सिक्किम में से इंडिविजुअल वाला प्रोविजन पढ़ के जाना। और तीसरा होता है अगर गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिला है ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, ये वाला पॉइंट आपने पढ़ के चल जाना। यस और नो मालिक, इतनी चीजें आपने आराम से पढ़ के जाना चाहिए। चार्ट रिवीजन मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, अमेंडमेंट लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर पढ़ना कैसे है, तो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले क्या करो, आप रिवाइज करो पूरा का पूरा कंसेप्ट। अगर पॉसिबल है, टाइम कम है, आप DT चार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, नए फ्रेश भी अपलोड करूंगा, उससे कर लेना। उसके बाद में जिन जिन लोगों ने हमारे साथ क्लास लगाई है, फास्ट ट्रैक या रेगुलर, आपको ऑडियो रिविजन भी मिले हैं, कुछ चैप्टर कुछ छोटे वाले तो ऑडियो रिविजन से भी ठोक दो। नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्लास में जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, मोर देन 300 प्रॉब्लम हमने क्लास में सॉल्व किए थे, वो वाले सारे उठा लेना। इसके बाद में जो आपको MRP दिया है क्वेश्चन बैंक, उसके सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर देना। और इसके बाद में आपने अपना MCQ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे MCQ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैं सभी लोगों को बता दूं, जितने बच्चों ने क्लास लिया है इनको MCQ ओवरऑल टोटली फ्री है। MCQ की लिस्ट बना करके रखी है पूरी की पूरी, आई एम श्योर आपने वो नहीं देखा होगा तो देख लेना एक बार MCQ। एंड फाइनली एक बात याद रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑडिट नहीं। टोटल इनकम के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, टोटल इनकम के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। हर एक टोटल इनकम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग आधा घंटा लगता है, उतना टाइम आपने लगाना ही चाहिए, और प्लीज लगाइए। ये सुनो, क्योंकि 15 मार्क पहला क्वेश्चन वहीं से आता है, आपने मिस नहीं करना है ना। कुछ और बातें मैं आपको याद दिला दूं, DT IDT का जो पेपर होता है उसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर एक ही होता है, अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है, और जो MCQ है उसको अलग से दिया जाता है। यस और नो, राइट। तो ये था आपका ABC एनालिसिस, इतना आपने जरूर पढ़ के जाना चाहिए। और हाँ, एक और बात याद रखना दोस्त, कि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर। मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है कि कौन सी मिस्टेक DT पढ़ते वक्त नहीं करनी है, प्लीज़ एक बार वो भी देख लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुझसे अगले वीडियो के अंदर में, अपना ध्यान रख, बाय बाय एंड टेक केयर।